नमो नमः छात्रों। आज विद्यालय से मैं निधि श्रीवास्तव एक बार फिर से कक्षा 10वीं के छात्रों का संस्कृत की इस कक्षा में स्वागत करती हूँ। छात्रों, पूर्व की कक्षाओं में हम लोग सूक्ति के विषय में चर्चा कर रहे हैं और ये जो महत्वपूर्ण सूक्ति है ये चेन्नई के सुप्रसिद्ध महाकवि तिरुकुरल नामक ग्रंथ की रचना से तिरुवल्लुवर जी की रचना है। तो छात्रों, तिरुकुरल नामक ग्रंथ में इन महत्वपूर्ण सूक्तियों के बारे में जो बताया गया है वो हमारे जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी और सत्यता को प्रतिपादित करती हैं। छात्रों, इस ग्रंथ में बहुत सारी सूक्तियों का संकलन है। और छात्रों, एक चीज बता दें आपको कि इनके नाम और इनके ग्रंथ दोनों में तिरु शब्द का प्रयोग किया गया है। ये तिरु शब्द जो है वो श्रीवाचक शब्द है। श्रीवाचक अर्थात सम्मान पूर्वक या सत्यता का वाचक यह शब्द है। तो छात्रों, तिरुवल्लुवर इस नामक ग्रंथ में आपको बहुत सारी सूक्तियों का संकलन किया गया है जो कि आपके लिए धर्म, अर्थ, काम तीनों रूपों में इन सूक्तियों को बांटा गया है। तो छात्रों, आपको पिछली कक्षाओं में हमने 4 श्लोक पढ़ाए। उन श्लोकों के माध्यम से आपको ये बताया गया कि पिता पुत्र को बहुत अच्छी शिक्षा बाल्य अवस्था में देता है। ये पुत्र के लिए पुत्र पर पिता का क्या है, ऋण कहलाता है, क्योंकि पिता को बहुत तपस्या करनी पड़ती है इस बच्चे को, अपने बच्चे को शिक्षा दिलाने में। उसी तरह छात्रों, दूसरे श्लोक में बता रहा है कि जैसी सरलता मन में है वैसी अगर हमको वाणी में हो तो महात्मा लोग, साधु लोग इस व्यक्ति को समानता मानते हैं, अर्थात वो मन और वचन दोनों से शुद्ध है, समान है। और नेक्स्ट 1 श्लोक है जो 3rd नंबर, उसमें बताया है कि जो व्यक्ति धर्म प्रदान करने वाली वाणी को छोड़कर कठोर वाणी को बोलता है वो क्या होता है, वह व्यक्ति पके फल को छोड़कर कच्चे फलों को खाता है। उसी प्रकार जिस व्यक्ति के संसार में जो विद्वान व्यक्ति है, जिसके वास्तविक नेत्रों वाले कहे जाते हैं, क्योंकि बाकी सबकी आंखों पे तो भौतिक आंखें हैं, सच्चाई की आंखें नहीं है। केवल विद्वान व्यक्ति हैं जिनके चेहरे पर वास्तविक आंखें होती हैं। छात्रों, तो आइए अगले श्लोकों में क्या बता रहे हैं उसको जानने के लिए हम लोग देखते हैं क्लास 10 संस्कृत 9वां पाठा सूक्तिया का 3य भागा। प्रस्तुत पाठ में छात्रों हिंदी भाषा में अर्थ, अन्वय, शब्दार्थ, संधि विच्छेद और प्रश्नोत्तर पर हमने प्रकाश डाला हुआ है। इस अध्याय में श्लोक नंबर 5 हम लेकर आए हैं। श्लोक नंबर 5 देखिए छात्रों। यत प्रोक्तम येन केनापि तस्य तत्वार्थ निर्णया कर्तुम शक्यो भवेदेन स विवेक इति रीतः। श्लोक के माध्यम से आपको बहुत अच्छी चीज बताई जा रही है कि यत प्रोक्तम येन केनापि तस्य तत्वार्थ निर्णया कर्तुम शक्यो भवेदेन स विवेक इति रीतः। तो छात्रों, अन्वय करने के लिए वही बातों को हमको ध्यान में रखना है कि कर्ता, कर्म, क्रिया और इनके विशेषण को अन्य विभक्तियों के साथ हमको एक पंक्ति में नियोजन करना है। तो अन्वय देखिए छात्रों इस श्लोक का। येन केन अपि यत प्रोक्तम तस्य तत्वार्थ निर्णया येन कर्तुम शक्या भवेत् सः विवेकः इति ईरितः। छात्रों, श्लोक का शब्दार्थ देख लीजिए। प्रोक्तम यानी कहा गया, तत्वार्थ निर्णय यानी वास्तविक अर्थ का निर्णय, कर्तुम शक्य किया जा सकता है, विवेकः यानी विवेक, बुद्धि, इति ईरिता, इति यानी इस प्रकार, ईरितः यानी कहा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर अन्वय के माध्यम से हम लोग शाब्दिक अर्थ जानते हैं कि येन केन अपि यत प्रोक्तम तस्य। येन यानी जिसके द्वारा, केन यानी किसी प्रकार भी, यत यानी जो, प्रोक्तम यानी कहा गया,
तस्य यानी उसके, व तत्वार्थ निर्णय यानी वास्तविक अर्थ का निर्णय, येन यानी जिसके द्वारा, कर्तुम शक्य यानी करने में जो समर्थ होता है, भवेत यानी होता है, सह यानी वह, विवेका यानी बुद्धि वाला, इति यानी इस प्रकार, ईरिता यानी कहा गया है। तो क्या कह रहा है छात्रों कि जो कोई भी व्यक्ति जिस प्रकार से कह रहा है, अगर उसके वास्तविक अर्थ का निर्णय कोई दूसरा व्यक्ति सही सही कर पाता है तो वह व्यक्ति बुद्धिमान या बुद्धि वाला इस प्रकार कहा गया है। ठीक है छात्रों, आइए श्लोक का हम लोग संधि विच्छेद देखते हैं। यत, पहली पंक्ति ध्यान से देखिए, उसमें बहुत सारी संधियां हैं, तो देखिए यत प्रोक्तम, यहां पर भी आप संधि कर सकते हैं, प्र प्लस उक्तम, येन केनापि, केन प्लस अपि संधि हो रही है, तस्य तत्वार्थ निर्णय संधि हो रही है, तत्व प्लस अर्थ निर्णय, कर्तुम शक्यो, भवेद्येन शक्य, शक्यो भवेद्येन में भी संधि हो रही है, शक्यः प्लस भवेत प्लस येन, सविवेका संधि है, स प्लस विवेका, इति रीता में भी संधि है, इति प्लस ई रीता। ई रीता में छात्रों बड़ी ई आ रही है, ध्यान से रखिएगा, छोटी और बड़ी ई का बहुत मिस्टेक होता है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि इति प्लस ई रीता में बड़ी ई है। ठीक है, तो आपको क्या बोला गया है, शाब्दिक अर्थ आपको बताया, उसका अर्थ क्या है प्रॉपर, कि येन केन अपि यत प्रोक्तम तस्य तत्वार्थ निर्णय येन के कर्तुम शक्य भवे स विवेका इति ईरिता, अर्थात जिस किसी व्यक्ति के द्वारा जो कुछ भी कहा गया है, अगर उसके वास्तविक अर्थ का निर्णय जिसके द्वारा किया जा सकता है या आप कर सकते हैं, तो वह ही विवेकी इस नाम से जाना गया है या कहा गया है। ठीक है, कि जिस किसी व्यक्ति के द्वारा जो कुछ भी कहा गया है, उसके वास्तविक अर्थ का निर्णय जिसके द्वारा किया जा सकता है, वह ही बुद्धि वाला इस नाम से कहा गया है। तो छात्रों आगे श्लोक देखिए, श्लोक नंबर 6, वाक्य पटु धैर्यवान मंत्री सभायाम अप्येकात्रः सकेनापि प्रकारेण परैर्न परिभूयते। फिर से छात्रों आपको इसका आपको संलाद करने के लिए श्लोक का आपको अन्वय करना है, और अन्वय करने के लिए वही बातों को ध्यान में रखना है कि कर्ता कर्म क्रिया और उनके विशेषण को उनकी अन्य विभक्तियों के साथ एक पंक्ति में नियोजन करना ही क्या कहलाता है छात्रों, अन्वय कहलाता है। तो आइए श्लोक का अन्वय देखिए, यह मंत्री वाक्पटु धैर्यवान सभायाम अपि अकातरा अस्ति सपरे केनपि प्रकारेण न परिभूयते। छात्रों यह श्लोक का अन्वय है और इसका संधि विच्छेद आप देख लीजिए यहाँ पर कि वाक्पटु धैर्यवान, वाक्पटु धैर्यवान में संधि हो रही है, वाक्पटु प्लस धैर्यवान, मंत्री यानी मंत्री, सभायाम अपेकात्रा, सभायाम अपेकात्रा में भी संधि हो रही है, सभायाम प्लस अपि प्लस अकात्रा, स केनापि, केनापि में फिर संधि है, केन प्लस अपि, प्रकारेण परैर्न, परैर्न में संधि हो रही है, परई प्लस न, परिभूयते यानी परिभूयते। तो छात्रों आपको इसका अन्वय का शाब्दिक अर्थ आपको बता दे, यह यानी जो, मंत्री यानी मंत्री, वाक्पटु यानी बोलने में चतुर, धैर्यवान यानी समझदारी दिखाने वाला या धीरज रखने वाला, सभायाम यानी सभा में, अपि यानी भी, अकातरा यानी निडर होकर रहने वाला है, अस्ति यानी है, स यानी वह, परई यानी छात्रों दूसरों के द्वारा या शत्रुओं के द्वारा, केन यानी किसी भी प्रकार से, अपि यानी भी, प्रकारेण यानी प्रकार के द्वारा या प्रकार से, न यानी नहीं, परिभूयते
यानी पराजित होता है। ठीक है, तो वो क्या कह रहा है कि यह मंत्री वाक्पटु धैर्यवान सभायाम अपि अकात्रा अस्ति स परई केन अपि प्रकारे न परिभूयते। अर्थात जो मंत्री बोलने में चतुर, धैर्यवान और सभा में निडर होकर बात करने वाला है या सभा में निडर होकर रहने वाला है, वह कभी भी दूसरों के द्वारा पराजित नहीं होता है। ठीक है, पराजित का मतलब यहाँ पर छात्रों तिरस्कृत, अपमानित से लिया गया है। ठीक है, तो देख लीजिए यहाँ पर आप श्लोक का अर्थ लिखा हुआ है कि जो मंत्री बोलने में चतुर, धैर्य धारण करने वाला, सभा में निडर होकर मंत्रणा देने वाला होता है, वह शत्रुओं के द्वारा किसी भी प्रकार से पराजित या अपमानित नहीं होता है। ठीक है छात्रों, इसी के साथ यहाँ पर ये अंश समाप्त होता है। आज के इस अंश में आपने 2 श्लोकों को पढ़ा और उन दोनों श्लोकों के माध्यम से आपको यह बताया गया कि पहले श्लोक में आपको बताया गया कि जिस किसी व्यक्ति के द्वारा जो कुछ भी कहा जाए, अगर दूसरा व्यक्ति उसके वास्तविक अर्थ का निर्णय कर पाता है तो वही बुद्धि वाला माना जाता है। और नाउ नेक्स्ट श्लोक या सेकंड श्लोक में जो बताया गया कि जो मंत्री सभा में निडर होकर, धीरज रखकर, धैर्यता धारण करके और सभा में निडर होकर अपनी मंत्रणा को देता है, तो वह व्यक्ति शत्रुओं के द्वारा कभी भी अपमानित नहीं होता है। तो छात्रों, इसी के साथ यह अंश यहाँ पर समाप्त होता है। अगर आज के इस अंश में आपको कोई भी डाउट है तो आप आश विद्यालय के ऐप्स को लाइक करके क्वेरी में जाकर अपना डाउट पूछ सकते हैं। मैं आपका जवाब जल्द से जल्द दूंगी। तब तक के लिए धन्यवाद छात्रों। नमो नमः।